गाइज अभी हमने रिसेंटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को रिवाइज किया है, जो कि मेरे टेस्ट में आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रिवाइज किया और मैंने सारे के सारे PYQ हाईलाइट किए हैं। चलिए पहले एक बार आपको शॉर्ट में पूरा दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने सारे PYQ हाईलाइट किए हैं और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है, जैसे ये सब ग्रीन कलर से हाईलाइट है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे ये भी, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, PYQ है। तो ये भी PYQ, ये भी PYQ है, यहाँ से भी PYQ आ चुका 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 है। मैंने सारे के सारे PYQ हाईलाइट किए हैं ग्रीन कलर से, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने लिख भी रखे हैं। जो PYQ आउट ऑफ द सिलेबस है वो भी मैंने साइड में लिखे हैं, जिससे अगर कभी वो आ जाए तो हमें दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया, जिससे एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटे। सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने सारे के सारे लाइन को हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंट है, और इसके सारे क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से लगाए हैं। अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन भी लगाए हैं, यहाँ तक कि मैंने समरी भी अच्छे से पढ़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये समरी है, मैंने समरी भी अच्छे से पढ़ा है और समरी को भी हाईलाइट किया जो इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये समरी, मैंने समरी को भी अच्छा पढ़ा है अच्छे से। चलिए आपको दिखाते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ से कौन कौन PYQ आया है सबको मार्क करते हैं, तो आपको दिखाता है। जैसे इनिशियली हम यहाँ से स्टार्ट कर रही है पोलन ग्रेन से, तो आप जब भी देखिएगा तो ये इनिशियली सबसे पहले आप देखिएगा तो ये पोलन ग्रेन का आप देखिएगा तो यहाँ से पोलन ग्रेन ये स्पेरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर 20 से 25 माइक्रोमीटर का होता है। आगे चलिएगा तो ये यहाँ से बताया गया है पोलन ग्रेन का पोलन ग्रेन का बाहरी भाग जो होता है, आउटर लेयर क्या एक्जाइन होता है और इनर लेयर इंटाइन होता है, और एक्जाइन स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है और मोस्ट रेसिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये भी PYQ है, ये PYQ है। और ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी झेल लेता है, और कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सकता है। जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं रहता वहाँ से जर्मपोर निकलता है, और ये भी PYQ है। यहाँ से यहाँ PYQ है भाई, आप देख सकते हैं ये भी PYQ है। और ये देखिए ये भी PYQ है, 2018 में आया था PYQ प्रीवियस ईयर को। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन, ये 2018 का क्वेश्चन है। आगे देखिए नीचे में देखिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जहाँ यानी एक्जाइन जो होता है डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि जहाँ से जंप और निकलता है वहाँ पे एक्जाइन नहीं रहता है। और इंटाइन देखिए, इंटाइन जो इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कॉल इंटाइन के साथ कंटिन्यूस होता है, थीन एंड कंटिन्यूस होता है, और मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये 2012 का क्वेश्चन है। PYQ है। नीचे चलिएगा तो आपको पता चलेगा पोलन ग्रेन मैच्योर क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन मैच्योर इट कंसिस्ट, दो सेल कंसिस्ट करता है। पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, दो सेल कंसिस्ट करता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके दो मेल गिमिन बनाता है पोलन ग्रेन में। और देखिए आप देखिए वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल होता है, इसके बाद बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, और लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, ये रहा जनरेटिव सेल। अगर देखिएगा तो जनरेटिव सेल ये ऊपर वाला जनरेटिव सेल बोल सकते हैं। इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, लार्ज एंड हाईली रिजर्व फूड रहता है। नीचे वाला जनरेटिव सेल कैसा होता है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल होता है, ये स्मॉल होता है, यहाँ से आप देख स्मॉल होता है। और स्पिंडल शेप्ड का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म इसका भी होता है, स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अगर आप देखिएगा तो 60% एंजियोस्पर्म कैसा होता है, 60% एंजियोस्पर्म सेट कर जाता है 2 सेल स्टेज पे, और 40% रिमेनिंग जो बता 3 सेल स्टेज पे क्या कहता है, 3 पोलन ग्रेन के 3 सेल स्टेज पे सेट करता है, गिरता है। ये भी PYQ है, ग्रीन से हाईलाइट है। आप देखिएगा और कुछ पोलन ग्रेन होता है जो कि एलर्जी काउज करता है, जैसे अस्थमा ब्रोंकाइटिस, वो पोलन ग्रेन हो गया। आपको पार्थिनियम कैरोट ग्रास कंटामिनेटेड ये क्या कहते हैं, वीट के रूप में भारत इंपोर्ट हुआ था जब हम वीट लाए थे, और ये पोलन एलर्जी काउज करता है। ये भी PYQ है। ये कब आया था, 2018 में आया था। 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, ये भी, और यहाँ से भी PYQ आ चुका है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं।
आपको आगे दिखाता है, ये भी पी वाई क्यू है। अगर इसमें देखिएगा तो ये पी वाई क्यू 2021 का है। क्या कहते हैं, कौन सा रोजेसी लिग्यूमिनेसी सोलेनेसी का अवेबिलिटी पूरे 1 महीने तक होता है। ये पी वाई क्यू 2021 का है, 2021 में आ चुका है। और ये सेरेल्स राइस का क्या कहते हैं अवेबिलिटी पीरियड 30 मिनट का होता है। ये भी पी वाई क्यू है, ग्रीन से हाईलाइट है। नीचे चलिए क्रायो प्रिजर्वेशन, ये भी पी वाई क्यू है, 2018 में पूछ चुका, प्रीवियस क्वेश्चन है, 2018 में पूछ चुका है। मेगास्पोरेंजियम, आप अगर मेगास्पोरेंजियम किसे बोलते हैं, ओव्यूल को, तो ये भी याद रखिए। मेगा स्पोरेंजियम इक्विवेलेंट टू ओव्यूल, ये पी वाई क्यू है। क्या कहते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा पिस्टिल होता है, क्या कहते हैं उसे मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। और अगर सारे पिस्टिल फ्यूज रहता है उसे सिनकार्पस बोलते हैं। और सिनकार्पस में एग्जाम्पल होता है सिनकार्पस, साथ साथ है पापा पेवर, पेवर साथ साथ है। ये रहा पेवर वाला एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। और क्या इधर तो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया। स्टिग्मा लैंडिंग, पोलन यहाँ पे लैंड करता है स्टिग्मा पे। और ओवरियन कैविटी, लॉक्यूल, प्लेसेंटा, ओवरी, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन पी वाई क्यू यहाँ पे सिर्फ इस 2 लाइन से यहाँ से आया है, सिर्फ यहाँ से इस ग्रीन कलर के पार्ट से पी वाई क्यू आया है। आगे चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पी वाई क्यू यहाँ से भी आ चुका है, पी वाई क्यू यहाँ से भी आ चुका है, आप देखिएगा। तो नंबर ऑफ ओव्यूल इन वीट में नंबर ऑफ ओव्यूल कितना होता है। वीट, पैडी, मैंगो सब में ओव्यूल 1 होता है। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड बहुत सारे सीड होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल होता है। ये भी आप याद रखिए, ग्रीन से हाईलाइट है तो 100% ये पी वाई क्यू है। और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ये भी पी वाई क्यू है। द हाइलम देखिए, हाइलम क्या है, स्कार ऑन द सीड वेयर द फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू ओव्यूल, ये हाइलम को रिप्रेजेंट करता है ये लाइन, ये भी पी वाई क्यू है। और हाइलम कनेक्ट फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ये भी पी वाई क्यू है। फीमेल क्या कहता है, फीमेल इम्ब्रोइसिक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गेमेटोफाइट को, ये भी पी वाई क्यू है। ये आप थोड़ा ये फिगर याद रखें, हिबिस्कस को, मल्टी कार्पेलरी, ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओव्यूल पेवर को, उसके बाद मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पिस्टिल माइचेलिया को याद रखें। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है जो कि हम जनरली पढ़ते हैं अपने चैप्टर में। और नीचे देखिएगा तो इस लाइन से भी पी वाई क्यू आ चुका है, इस लाइन से भी पी वाई क्यू आ चुका है, यहाँ से भी पी वाई क्यू आ चुका है, ग्रीन से हाईलाइट है, ये यहाँ से पी वाई क्यू आया है। नीचे चलिएगा तो आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी में भी क्या कहते हैं 1 वीट में, और पैडी में, मैंगो में 1 हो सकता है। मैनी, पपाया में, वाटरमेलन, ऑर्किड में, ऊपर जो मैंने आपको बताया मैनी हो सकता है, ये भी पी वाई क्यू है। और नीचे चलिएगा तो ये भी पी वाई क्यू है। देखिए नीचे देख लेकर इस लाइन से भी पी वाई क्यू बहुत बार आ चुका है, आप एक बार इससे पढ़िएगा तो पता चलेगा। इसमें पी वाई क्यू कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल, उसको उस रीजन को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ये पी वाई क्यू है, 2020 में पूछा गया है। और हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये भी पी वाई क्यू है, 2020 में ये भी पूछा गया है। और ये दोनों पी वाई क्यू आप लेकिन इसे पूरा पढ़े। ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय स्टल कॉल्ड फ्यूनिकल, सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में ये रहा, ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है। और ओव्यूल को प्लेसेंटा से कौन अटैच करता है, फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो यहाँ पे कनेक्ट होता है, जो जिसे कनेक्ट करता है उस पोजीशन को हाइलम बोलते हैं। ये रहा हाइलम। उसके बाद नीचे चलिएगा तो क्या कहता है, प्रत्येक ओव्यूल जो होता है कवर रहता है, क्या कहते हैं, 2 प्रोडक्टिव इनवेलप के द्वारा, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं उसे। बाद में वो सीड कोड में कन्वर्ट होता है। क्या कहता है उस क्या, और एक यानी माइक्रोपाइल रीजन होता है। माइक्रोपाइल रीजन होता है जहाँ से पानी सब जाता है सीड में, पानी सब जाता है, पानी ऑक्सीजन सीड में जाता है जर्मिनेशन के लिए। ये चलाजल एंड, ये भी पी वाई क्यू आप ध्यान रखिए, रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के बेसल पार्ट को चलाजल रिप्रेजेंट करता है। और ये भी पी वाई क्यू आप ग्रीन से हाईलाइट है, ये 100% पी वाई क्यू देखिए। इम्ब्रोइसेक और फीमेल गेमेटोफाइट, इम्ब्रोइसेक को ही फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट को ही इम्ब्रोइसेक बोलते हैं। इंटेगुमेंट इज द मास ऑफ द सेल कंटेन न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट के पास न्यूक्लियस होता है। और सेल ऑफ द न्यूक्लियस, ये याद रखिए, सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबेंडेंट रिजर्व फूड, बहुत सारे रिजर्व फूड होते हैं न्यूक्लियस के पास। और ओव्यूल देखिए, ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल इम्ब्रोइसेक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर, ओव्यूल के पास एक ही इम्ब्रोइसेक होता है जो कि मेगास्पोर से बनल रहता है, ये भी आप ध्यान रखिए। नीचे चलिए आपको दिखाता है, ये देखिए, एनजियोस्पर रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन होता है। 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे दिखाते हैं आपको, और दिखाते हैं पी वाई क्यू कहाँ से आया है। देखिएगा आगे तो ये देखिए, इनफ्लावरिंग प्लांट, ये पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू इनफ्लावरिंग प्लांट
इज टर्म एज अ मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट। एम्ब्रॉय सेक में होता है मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम 1 मेगा स्पोर कॉल्ड मोनोस्कोपिक। 4 मेगा स्पोर बनते हैं, उसमें से यानी एक 4 बनते हैं, उस 4 क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर बनते हैं, और उसमें से 3 डिजेनरेट होता है, एक ही से क्या कहते हैं पोलन ग्रेन बनता है, इसे मेगा स्पोर बोलते हैं, तो उसे मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं, मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आप नीचे देखिएगा मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रॉय बनता है, तो ये इसे मोनोस्कोपिक बोलते हैं। ये PYQ है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस इन द एम्ब्रॉय सेक। एम्ब्रॉय सेक में न्यूक्लियस का अरेंजमेंट ये भी 2006 में आया था। ये 6 में आया था। 3+2+3 ये 3 सेल, ऊपर में एंटीपोडल 3 सेल, फिर यहाँ पे बीच में सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियर 2 सेल यानी 3 न्यूक्लियर 2 न्यूक्लियर, फिर नीचे में 2 सिनर्जी और एक एग सेल यानी 3 न्यूक्लियर। ये भी PYQ है। अगर देखिएगा नीचे में यहाँ पे ये भी PYQ है। अगर देखिएगा तो ये फीमेल गेमिटोफाइट इक्विवेलेंट टू एम्ब्रॉय सेक, ये भी PYQ है। नीचे आप पढ़ के देखिए, ये यहाँ से ये पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा ये PYQ है। क्या बोल रहा है? फीमेल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रॉय सेक, यानी फीमेल गेमिटोफाइट को एम्ब्रॉय सेक कहते हैं। द मेथड ऑफ एम्ब्रॉय सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इन टर्म मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट। ये यानी ये भी PYQ है। मोस्ट यानी ये 2019 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए मोस्ट कॉमन एम्ब्रॉय सेक इन द एंजियोस्पर्म मोनोस्पोरिक विथ द 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। सही बात है। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रॉय सेक। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रॉय सेक, ये 2017 में PYQ आ चुका है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये भी यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, या इस लाइन से भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। इस लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, फिर इस लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं 2015 में, 2021 में। जो ग्रीन से हाईलाइट है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ ये यहाँ से प्रीवियस ईयर कौन सा क्वेश्चन आया है। सिंपली यहाँ से देखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रॉय सेक। फीमेल गेमिटोफाइट को एम्ब्रॉय सेक बोलते हैं। ये PYQ आ ही चुका है, आप जानते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रॉय सेक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लिया आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। टोटल 8 न्यूक्लिया है पूरे सेंट्रल सेल में, यानी सेंट्रल सेल में यानी एम्ब्रॉय सेक में 8 न्यूक्लिया है, जिसमें से 6 सेल से कवर्ड है। ऊपर वाला 3 एंटीपोडल सेल, नीचे वाला 2 सिनर्जी और एक एग सेल। ये 6 सेल वाल से कवर है, और बीच वाला जो क्या कहता है पोलर न्यूक्लिया है उसमें सेल वाल नहीं है। वही बोल रहा है 6 ऑफ द 8 न्यूक्लिया आर सराउंडेड बाय द सेल वाल। ये भी PYQ है। ऑर्गेनाइज इनटू अ सेल रिमेनिंग 2 न्यूक्लिया कॉल्ड पोलर न्यूक्लिया आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। एग एपरेटस के नीचे, तो एग एपरेटस देखिए, एग एपरेटस ये रहा, ये एग एपरेटस ये रहा, ये एग एपरेटस इसे बोलते हैं। दोनों सिनर्जी और एग को मिला के तीनों को एग एपरेटस बोलते हैं। और ये सबसे बेसल पार्ट होता है। ये उल्टा के यहाँ यानी चलाजल चलाजल एंड होता है ये, और इससे ऊपर रहता है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट। माइक्रोपैलर इंड जो होता है सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ये उल्टा है, जिसे उल्टा है। ये एंटीपोडल सेल चलाजल इंड बेसल पार्ट होता है। यानी माइक्रोपैलर इंड सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। तो माइक्रोपैलर इंड के नीचे में 2 पोलर न्यूक्लिया है। वही बोल रहा है पोलर न्यूक्लिया है, जो कि एग एपरेटस के नीचे में। ये एग एपरेटस के नीचे में 2 पोलर न्यूक्लिया है, वही यहाँ पे बोला है। देखिए क्या बोला है, 2 न्यूक्लिया कॉल्ड पोलर न्यूक्लिया आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में एग एपरेटस के नीचे 2 पोलर न्यूक्लिया है, वही बोल रहा है। आगे देखिए ये भी PYQ है। आप देखिएगा 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर माइक्रोपैलर इन पे 3 सेल ग्रुप टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। माइक्रोपैलर इन पे अभी जो बताया 3 सेल रहता है। कौन सा सेल? 2 सिनर्जी और एक एग सेल, तीनों मिला के एग एपरेटस बना देता है। 2 सिनर्जी एग सेल तीनों मिला के, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2 सिनर्जी एग और एक एग सेल तीनों मिला के एग एपरेटस बना देता है। आगे देखिएगा द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ द 2 सिनर्जिक एंड एग, यानी द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। एग एपरेटस क्या क्या कंटेंट करता है? 2 सिनर्जिड और एग सेल। उसके बाद सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट देयर माइक्रोपैलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं? देखो फिलीफॉर्म सिनर्जिड के पास एक स्पेशल थिकनिंग होता है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है,
स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है एट माइक्रोपेलर इंड पे, जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, उसे फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। उसका क्या रोल होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस का रोल होता है कि पोलन ट्यूब गाइड करता है सिनर्जिड में, क्या कहते हैं, इन रोल इन द गाइडनिंग ऑफ पोलन ट्यूब को गाइड करता है कहाँ पे? इनटू द सिनर्जिड में। जब सिनर्जिड से पास करके एग सेल के पास जाएगा पोलन ट्यूब, तो उसमें मेल गेमेट रहता है, उसे गाइड करेगा कौन? फिलीफॉर्म एपरेटस। 3 सेल आर एट चलाजल इंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। चलाजल इंड ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला इंड जो है ये चलाजल इंड है। यहाँ पे 3 सेल होता है एंटीपोडल सेल। लार्ज सेंट्रल सेल आर मेंशन अर्लियर, 2 पोलर न्यूक्लिया होता है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिया होता है। 3 ऊपर वाला कौन सा? एंटीपोडल, 3 ऊपर वाला कौन? 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, 3 हो गया। 3 नीचे वाला एंटीपोडल सेल और बीच वाला 2, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड कौन? क्योंकि एक पूरा का पूरा एक हो गया एम्ब्रियोसेक, पूरा का पूरा एक सेंट्रल सेल हो गया, यानी ऊपर में 2 क्या सिनर्जिड हो गया और एक एग सेल हो गया, 3 1 4 हो गया। नीचे में 3 एंटीपोडल सेल हो गया, 4 3 7 हो गया। तो ए टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये भी पीवाईक्यू है, 2021 में पूछा गया है। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है किसे? क्या कहता है? फिलीफॉर्म एपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड का ये 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। नीचे देखिए, सिनर्जिड कंटेन द फिलीफॉर्म एपरेटस विच गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। ये भी पीवाईक्यू है, ग्रीन से हाईलाइट है। तो चलिए मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।